गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के 5 पाठ कर चुके हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पांचों पाठ करवा दिए हैं। जैसे पहला पाठ था हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, जो पहले नंबर पे हमने किया था वो था पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने किया था प्राकृतिक संपदा, जो कि पाठ नंबर 14 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। नंबर 3 पर हमने किया था खाद्य संसाधनों में सुधार, जो कि पाठ नंबर 15 है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने किया हम बीमार क्यों होते हैं, जो कि है पाठ नंबर 13। और उसके बाद 5वें नंबर पे हमने किया है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि है पाठ नंबर 5। तो ये कुल टोटल 5 पाठ आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस हफ्ते हम जो हमारा पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ, इसकी एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे हफ्ते में हम उनको दोबारा से कवर करेंगे। आप बच्चों ने जो जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी या जो भी मैं टॉपिक समझाऊंगी उसको अच्छे से देख लेना वीडियोस को, और उनको समझ लेना और कॉपी पे जरूर नोट करना। और कॉपी पे नोट करने के बाद मुझे उसकी पिक्स सेंड कर देनी। ठीक है, एक बार और मैं रिवीजन करा रही हूँ आपकी पार्ट 1 से। तो ठीक है बच्चों, अब हम जो हमारा पाठ 1 है एनसीईआरटी किताब का हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें सबसे पहले जो है पदार्थ क्या होता है। देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया था हमारे आसपास कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। सजीव का मतलब समझते हो, जिनमें जान होती है, और निर्जीव जिनमें प्राण नहीं होते। हमारे आसपास कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे कम है द्रव्यमान चाहे ज्यादा है, ऐसे ही वो चाहे कम स्थान घेरती है चाहे ज्यादा घेरती है, पर जो वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने भी पदार्थों को 5 मूल तत्वों में बांटा था। कौन कौन से थे वो मूल तत्व, बता सकते हो कौन कौन से थे वो? एक था उसमें वायु, और क्या था उसमें, दूसरा था उसमें पृथ्वी, और नंबर 3 पर क्या था उसमें अग्नि, नंबर 4 पर जल, और नंबर 5 पर क्या था उसमें आकाश। तो जो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थों को इन 5 मूल तत्वों में बांट दिया था। इन्हीं 5 तत्वों को उन्होंने पंच तत्व भी कहा। ठीक है, तो कौन से हो गए पंच तत्व? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये क्या है हमारे पंच तत्व। इन पंच तत्वों की ही सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। जो भी वस्तुएं हैं, फिर से मैं बता रही हूँ, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, वो सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों यानी इन्हीं पंच तत्वों की मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इस उदाहरण से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे निम्न में से कौन कौन से पदार्थ हैं। अब यहाँ मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे उदाहरण हम बता सकते हैं कुर्सी, मेज, पत्थर, ईंट, या मैं भी हो सकती हूँ इसका उदाहरण, तुम भी हो सकते हो, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, छोटे से छोटा जानवर जिसका क्या है द्रव्यमान होता है, तो वो सभी क्या है पदार्थ है। अब जैसे आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि कौन से पदार्थ हैं और कौन से नहीं है। कुर्सी पदार्थ है, बिल्कुल है। वायु, वायु भी पदार्थ है। लेकिन यहाँ ये जो हमने लिखे हैं स्नेह, गंध, घृणा, ऐसे ही यहाँ बीच में आया विचार, शीत, ठंड लगना, और क्या है इत्र की सुगंध। ये सभी पदार्थ नहीं है, ये क्या है भावनाएं हैं, ये विचार हैं। जैसे विचार, शीत, इत्र की सुगंध। अगर यहाँ सिर्फ इत्र होता तो वो हम क्या कह सकते हैं पदार्थ होता, लेकिन इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें से पदार्थ हो गए? कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी। नींबू पानी होगा ना पदार्थ। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कौन क्या होता है पदार्थ। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है? पदार्थ के कणों की विशेषताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। नंबर 2,
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होने का मतलब क्या है? वो निरंतर गति करते रहते हैं। और नंबर 4, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये हैं पदार्थ की विशेषताएं जो आपने याद करनी है अच्छे से। अब यहाँ देखो, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। कैसे हम इसे बता सकते हैं? जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने चीनी घोल दी या उस पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, तो वो घुल जाएगा ना। तो कहाँ गया वो नमक या कहाँ गई है वो चीनी जो आपने घोली है? इसका मतलब जो पानी के कण थे उनके बीच में क्या थी? कुछ खाली जगह थी, और उस खाली जगह पर ही जाकर वो नमक या वो जो चीनी है वो समा गए। तो हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पता है ये बात भी हमें। अब जो पदार्थ के कण हैं, अब पदार्थ क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सभी के बीच में आकर्षण बल अलग अलग होता है। पता है आपको? सबसे अधिक आकर्षण बल किसके कणों में होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच में होता है, और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है? गैस के कणों के बीच में होता है। और जो बीच में हो गया कौन सा? द्रव। तो द्रव के कणों के बीच में ठोस से क्या होगा? कम आकर्षण बल, लेकिन गैस से अधिक होगा। ठीक है। सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें हो गया? ठोस में। और सबसे कम आकर्षण बल किसमें हो गया? गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम है। उसके बाद नंबर 3 पर जो हमने लिखा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये तो हम रोज देखते हैं। जब भी घर में खाना बनता है, मम्मी खाना बनाती हैं, दूसरे कमरे में हमें उसकी सुगंध आ जाती है। कैसे आ जाती है वो सुगंध? हलवा बन रहा है, पूरी बन रही है, पता चल जाता है ना हमें, उसकी सुगंध आ जाती है। कैसे आती है वो सुगंध? जो भी उस भोजन के कण थे उसमें वो क्या हुआ? वायु के कणों के साथ आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। यानी कि वो गति करते हैं ना, कि किचन से वो पूरे घर में या हमारे कमरे तक वो फैल जाते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ही एक प्रश्न आपकी किताब में पहले भी मैंने कराया था कि इत्र की सुगंध भी फैल जाती है। ठीक है। या जो खाना है उसकी जो गंध है वो फैल जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्या, कौन सा गुण है ये? विसरण। कौन सा गुण है ये? विसरण का गुण है, जिसकी वजह से जो पदार्थ है गतिशील होने के कारण जो गंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है बेटा। अगली बात, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो छोटे कणों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का, यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये पाठ 1 का सबसे पहला टॉपिक था, पदार्थ किसे कहते हैं। और ये एक प्रश्न है, पदार्थ निम्न में से आपने बताना है कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन से नहीं है। और तीसरा जो हो गया इसमें से पदार्थ के कणों की विशेषताएं। चाहे आपने ये कॉपी पे पहले लिखे भी हुए हैं, उसके बावजूद भी आप इनको कॉपी पे दोबारा लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे पाठ 1, उसमें सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न बन जाएगा, पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न बन जाएगा, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ हैं। और नंबर 3, पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। तो ये तीनों ही प्रश्न आपने कॉपी पे लिखने हैं और मुझे ये सेंड करने हैं। ठीक है बेटा, तभी रिवीजन हो पाएगी एक बार फिर से। ठीक है।